बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मैथमेटिक्स प्राइमर बी और हमारा जो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट्स। पिछले लेक्चर में हमने 2D ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की थी और आज हम रिकग्नाइज करेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स को। तो आज के हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स है रिकग्नाइज एंड नेम 3D ऑब्जेक्ट्स सच एज स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर and cone using features such as number of faces, flat, curved। जी प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? ये जो तस्वीर आपको जो शेप नजर आ रही है दैट्स द सर्कल। और जो आपको क्लॉक नजर आ रहा है, जो आपके घरों में भी क्लॉक होता है, तो उसका क्या है? ये भी एक सर्कल की तरह है, लेकिन दैट्स द 3D। जो 2D शेप होते हैं उनका लेंथ और विड्थ होती है, लेकिन जो 3D शेप होती है उसका एक वेट भी होता है और उसकी जो एक साइड पे एजेस होते हैं वो भी होते हैं। तो दैट्स कॉल्ड 3D शेप्स। चलें, अब ये ट्रायंगल है और अगर ट्रायंगल को हम रियल लाइफ में देखें तो ये इस तरह होगा, और अगर हम रेक्टेंगल देखें तो रेक्टेंगल को हम रियल लाइफ में अप्लाई कहाँ करेंगे? अपने घर के डोर पे। तो ये रियल लाइफ जो आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आपने 2D शेप्स को रियल लाइफ में आइडेंटिफाई करना है, कोई ना कोई जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ रिलेट करना है। तो नेक्स्ट है हमारे 3D। अब जो 3D शेप है उसमें क्या है? खोन। तो ये जो खोन बनी हुई है इसके लेंथ है और विड्थ है, और थर्ड इसका जो थर्ड डायमेंशन है कि इसका एक फेस भी होता है। तो दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड 3D शेप। अब नेक्स्ट जो हमारी सिलेंडर शेप है ये बेसिकली सर्कल और ओवल के साथ बनती है, तो ये क्या है? 3D शेप। अब हमारी जो नेक्स्ट है क्यूब। दिखने में तो ये स्क्वायर की तरह है, लेकिन अगर ये 3D में आती है तो इसका वेट भी हो जाता है, तो दैट्स कॉल्ड क्यूब। नेक्स्ट हमारा जो 2D शेप है रेक्टेंगल, अगर वो 2D और 3D में उसको हम 3D में लाए तो वो क्या होगा? क्यूबॉइड। नेक्स्ट हमारा जो स्फीयर शेप है ये हमारी सर्कल में 2D है, और अगर हम 3D में लेके जाएं तो 3 डायमेंशन में ये क्या है? स्फीयर है। नेक्स्ट चलें प्यारे बच्चों, अब आप इन शेप को बताएं, इनमें से 2D कौन सी है और 3D कौन सी है? वेरी नाइस। ये जो है हमारी 2D है और ये वाली जो शेप है ये कौन सी है? 3D है। और अगर हम इस कोन को देखें ये बेसिकली ट्रायंगल है, और अगर हम इसको रियल लाइफ में अप्लाई करें तो ये आइसक्रीम कोन है जिसमें यहाँ हमें ट्रायंगल नज़र आ रहा है। तो ये हमारी 2D शेप है, और अगर हम इसे सेकंड डायमेंशन थर्ड डायमेंशन में देखें क्योंकि इसका वेट भी है तो ये क्या कहलाएगी? 3D शेप। अब हमारी नेक्स्ट ये जो शेप है ये कौन सी थी? हमारी स्क्वायर। तो जब ये हमारी 3D में आएगी, क्योंकि इसकी डायमेंशन थर्ड डायमेंशन भी है कि इसका वेट भी है, तो ये क्या है? क्यूबॉइड। तो ये रियल लाइफ में किससे अटैच होता है? डाइस के साथ। नेक्स्ट हमारा जो रेक्टेंगल था और इसकी जो 3D शेप है, और ये हमारे मिल्क बॉक्स के साथ, मिल्क का जो डब्बा आता है ये उसके साथ अटैच होती है। Dear teachers, recall the concept with the help of concrete object. Talk and discuss and focus the sides and the given object. Dear teachers, जो हमने 2D शेप्स के बारे में 2D के बारे में आपने ये पॉइंट लाजमी बच्चों को बताना है कि जो 2D शेप्स होती हैं उनकी 2 डायमेंशंस होती हैं जिसका विड्थ और लेंथ होती है, और जो 3D होती है ये 3 डायमेंशन शेप्स होती हैं। इसमें इसका वेट भी ऐड ऑन हो जाता है, थर्ड डायमेंशन ऐड हो जाती है।
तो चलें अब मिलके ग्रुप एक्टिविटी करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने फ्लोर पे अपने टेप के साथ आपने ट्रायंगल की एक टेपिंग कर देनी है और उस पे आपने बैलेंस अपना बना के ट्रायंगल पे वॉक करना है। जी प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी 3 डायमेंशन शेप्स के बारे में सीखा और उससे पहले लेक्चर में हमने 2D शेप्स के बारे में सीखा था। तो आपने 2D शेप्स को 3D के साथ रिलेट करना है और 3D शेप्स को आपने रियल लाइफ में आइडेंटिफाई करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह फिर दूसरे लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।